देखो क्वेश्चन है, एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात है 4:1। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? ठीक है, तो ऐसा लिख ले रहे हैं, एक तरफ चयनित और एक तरफ अचयनित। ठीक है, और जो इन दोनों को मिला दें तो टोटल हो जाएंगे जिन्होंने आवेदन किया है, कुल कर लें। मतलब इन लोगों ने आवेदन पूरा किया है, जिसमें से कुछ चयनित हुए थे और कुछ अचयनित हुए थे। तो क्या हुआ था कि कितनों ने? 4 और 1, अगर टोटल जोड़ दें 5 ने आवेदन किया था, जिसमें से चयनित 4 हो गए और 1 फेल हो गया। ठीक है, अगर अब क्या कह रहा है, यदि 90 कम ने आवेदन किया होता है, यानी कि यहां पर कितने कम होते? 90 माइनस होते और क्या होता? 20 कम चयनित होते। ये चयनित ये है, ये भी माइनस कर दो 20 अभ्यर्थी कम होते तो ये अनुपात क्या बन जाता? 5:1 और टोटल कितना हो जाता? 6 हो जाता। ठीक है, देखो ऐसा हुआ था, इसमें से हमने ये घटा दिया तो कितना बचा था? 20, क्योंकि 20 कम ही तो है। ये इस वाले से ये 20 कम है और इस वाले से ये कितने कम है? 90 कम है। तो जो देता है वो वाला उठाते हैं, तो ये वाला मत लेना है, हमें क्या क्या लेना है? 4 और ये वाला, है ना। तो अब क्या करें, इसको x मान लें। मानना है तो ऐसा कर लो, मान लो, मैं बता दे रहा हूँ, मानकर बता। देखो 4x मान ले रहे हैं, इसको 1x मान ले रहे हैं और इसको 5x हो जाएगा। अब 4x में से कितने विद्यार्थी कम हुए हैं? 4x में से कितने विद्यार्थी कम हुए हैं? 20 बट्टे में 5x में से कितने हुए हैं? 5x में से 90 कम हुए हैं और इन दोनों का अनुपात क्या बन गया है? 5 और 6, क्योंकि ये 5 बन गया है, ये 6 बन गया है। सही है। अब जो दिया होता है उसको मान, जो डाटा देता है उसको लेते हैं। इसमें डाटा क्या था? चयनित तो और कुल का डाटा दिया था, ये वाला 90 कम हो गए और इसमें से 20 कम हो गए थे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और x का मान निकाल लो। देखो इसका गुणा इधर कर दो और इस वाले का गुणा इधर कर दो। ठीक है, इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24x 120 बराबर, इसका इधर करेंगे तो 25x और 450। अब देखो 25x बड़ा होता है 24x से, तो ये इधर चला जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो x बचेगा और 450 इधर आएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस है, यानी 450 में से कितना घटाएंगे? 120। घटा दो तो कितना बच रहा है? 0, 3 और 3। अब x की वैल्यू इतनी है, हमें क्या निकालना था? अब कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया? कितने ने भाग लिया था? 5x ने। तो 5 का गुणा कर दो इसमें, तो 5 का गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा और 0, 5 3 15 और 1 16, यानी 1650 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जो कि पहला ऑप्शन है। अब वो बताओ जो समझ में नहीं आया हो। आ गया? उतारो तो।
देखना, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात है 25:4। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले लिख लो पास होने वाला और एक फेल होने वाला, और ये कुल मिलाकर दोनों लोग कुल। तो पास वाला अनुपात कितना 25 और ये फेल वाला 4 है, यानी कुल टोटल मिलाकर करते हैं तो कितना हो जाएगा 29, है ना। फिर क्या कह रहा है, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी इन लोगों ने परीक्षा दी थी, इसमें अगर हम 5 ऐड कर दें और क्या होता, तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। फेल जो हो रहे हैं ना, यहाँ पर 2 कम होते, फेल माइनस कर देना 2 कम होते, तो यह अनुपात क्या हो जाता, तो यह अनुपात बन जाता 22 अनुपात फेल कितने होते 3। 22 पास हो जाते, 3 फेल हो जाते, यानी टोटल कितने हो जाते, ये टोटल कितने 25। अब इसको x मान लो 25x, इसको 4x, इसको 29x, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, अब सिर्फ इन दोनों के बारे में बता गया है, तो इन दोनों को ही लिया जाता है। तो देखो 4x में से 2 कम कर दो विद्यार्थी, और ये जो 29x है इसमें क्या कर दे 5 जोड़ दें, तो ये अनुपात क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 25। अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 25 चौका, ये तो 100 हो गया, -50 बराबर इसका गुणा करना 87x + 15। तो देखो ये वाला इधर आएगा, घट जाएगा, 13 हो जाएगा, 13x बराबर ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 65 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितने निकली 5। निकालना क्या है, कुल टोटल निकालने, इन लोगों ने ही परीक्षा दी थी तो 29 का मान निकालना, तो 29 का गुणा कर दो, 29x बराबर कितना निकलेगा, गुणा करना है इसमें कितना है 145, यानी कितने विद्यार्थी थे 145 विद्यार्थी थे, ये वाला हो जाएगा। देखो सवाल है, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात है 5:1। यदि 100 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 6:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने चयनित प्रक्रिया में भाग लिया, आवेदन किया था। तो एक तरफ चयनित वाला, चयनित, एक तरफ अचयनित, और ये कुल। तो चयनित अचयनित का अनुपात है 5x और ये x, ये कितना हो जाएगा 6x। अब क्या कह रहा है, 100 कम आवेदन किए होते, यानी कि ये 100 कम हो जाते और 20 कम चयनित होते, माइनस का 20 कम होता, तो ये अनुपात क्या बन जाता, ये 6 हो जाता, ये 1 हो जाता, यानी ये टोटल 7 हो जाते। अब 2 चीज़ दी हैं, एक चयनित वाला दिया है, एक कुल वाला दिया है, तो इनको ही उठा लें। तो 5x में से अगर 20 घटा दें बट्टे 6x में से 100 घटा दें तो क्या हो जाता, ये 6 बन जाता और ये 7 हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 35x 140 बराबर
ये हो जाएगा 36x 600। तो ये वाला इधर जाएगा तो x हो जाएगा, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 460 हो जाएगा। निकालना क्या था? कुल 6x का मान निकालना था। 6 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 2760। ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। देखो सवाल है, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो तो चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। ठीक है ना? तो इसमें चुने गए और क्या? ना चुने गए। और इधर कुल। पहले अनुपात क्या था? 2:1 था, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर इसे x मानेंगे तो ये x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया, 3x आवेदन कर रहे हैं तो 50 कम आवेदन करते और 25 कम चुने गए होते, जो चुने गए इसमें से 25 कम होते, तो यह अनुपात बन जाता 9:4, यानी टोटल मिलाकर ये कितना हो जाता? 13। जो दिया गया है उसको ले लो। कितना है? 2x -25 बट्टे में 3x -50 बराबर कितना हो जाता? 9। ये 9 बन जाएगा और ये 13 बन जाएगा। अब गुणा कर दो, इसका गुणा इधर करेंगे तो 26x माइनस ये हो जाएगा 325 बराबर, ये इधर करेंगे 27x माइनस 450। अब ये वाला जाएगा इधर तो x बचेगा, ये वाला जाएगा इधर तो कितना बचेगा? 125। क्या पूछा था? कितने लोगों ने आवेदन किया? 3x ने ही तो आवेदन किया, तो इसका 3 का गुणा कर दो, तो 100 का गुणा करेंगे 300 और 25 75, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा? 375 ही होगा। ठीक, सही है, 375।